नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश अपने YouTube चैनल पर आप लोगों का तहे दिल के साथ स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर के चैप्टर आए हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा है, प्रथम सेमेस्टर 2016 मैथ का है। इसका सॉल्यूशन आपको देते हैं। दोस्तों, हम लोग अपने टॉपिक पर आने से पहले आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आएगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। पहला क्वेश्चन ये है दोस्तों, पहला क्वेश्चन इसमें यह दिया है कि 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम। दोस्तों, 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, पहली बात हम लोग जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। गुणात्मक प्रतिलोम यह होता है कि यदि कोई संख्या a है और दूसरी संख्या क्या है, b है, तो दोनों संख्याओं का यदि जो गुणनफल होता है, आपस में गुणा कर दें तो उसका मान कितना आ जाना चाहिए, 1 आ जाए। मान कितना आ जाए, 1 आ जाए, तो वो क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का होता है। तो इसमें एक संख्या क्या दिया है आपका 3/2, पहली संख्या क्या दिया है 3/2 है। दूसरी संख्या हमें क्या है, दूसरी संख्या नहीं पता है, तो दूसरी संख्या हम क्या मान लेते हैं, b है। तो इन दोनों का जो योग होगा वो क्या होना चाहिए होगा, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो कितना आएगा, 1 के बराबर। तो अब इनको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, तो हो जाएगा 3b/2 r = 1। तो अब क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तिर्यक गुणा, तो हो जाएगा 3b बराबर कितना हो जाएगा 2, तो b बराबर कितना हो जाएगा 2/3। तो यही जो संख्या आएगी दोस्तों, यही क्या है, गुणात्मक प्रतिलोम है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या है 2/3। तो अब हमने यही बताया 3/2 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो हमने बताया यदि संख्या कोई a है और दूसरी संख्या क्या है, b है, इन दोनों का जो गुणनफल हो क्या हो, 1 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 3/2 इंटू दूसरी संख्या क्या है 2/3 है। देखिए आपस में कर देंगे, इनका मान कितना आ जाएगा 1। सो प्रूफ हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि 4 का 3 पूछ रहा है, 4 का क्या है, जो 3 है कितना प्रतिशत है, है। इसको मैं आपको दो टाइप से बताता हूं, इसको मैं आपको दो तरीके से बताता हूं। पहला ये कि बोला है 4 का 3, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो 4 है, 4 का क्या है, जो x प्रतिशत है, 4 का जो x प्रतिशत है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है, यही ना। 4 का x प्रतिशत है जो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 4 का मिस होता है मल्टीप्लाई x अपॉन प्रतिशत का मान होता है बटा के 100, r = क्या हो जाएगा 3। ये बात समझ में आया होगा आपको। तो ये हो जाएगा, देखिए इसको कर देंगे तो 4 1 जा 4, 425 जा 100, तो ये हो जाएगा x/25 r = 3/1। तो इसका तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें कर लीजिए, इसका इसमें, 25 3 75, क्या हो जाएगा 75। ये क्या है 75 प्रतिशत है। 4 का 3 कितने प्रतिशत के बराबर, प्रतिशत पूछा है तो 75%। या फिर दूसरे कंडीशन में आपसे ये बोल रहा है, जैसे दूसरे सिचुएशन हम ये बात कर रहे हैं कि दूसरा टाइप, अब देखिए इसने बोला 4 का 3। हम लोग मानते हैं किसी एग्जाम में हम लोग बैठे हैं, पूर्णांक कितने का था 4 का, पूर्णांक कितने का था 4 का, उसमें से हमने कितने मार्क्स अचीव किए, 3 मार्क्स हमने पाए। इसको पूछा है प्रतिशत में, हम क्या करेंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करेंगे प्रतिशत, 100 का मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे प्रतिशत लगा देंगे, क्योंकि प्रतिशत का मान होता है 1/100। तो अगर इसका मान, अगर इसको अगर हम हटाएंगे तो 1/100 होगा। अगर यही प्रतिशत को अगर हम हटाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 100% हमने लगाया, प्रतिशत को अगर हम हटाते हैं तो क्या हो जाएगा 100 × 1/100, आपस में कट जाएगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो वही इसने प्रतिशत में पूछा है, कर लेंगे। अब इसको देखिए तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 425 जा 100, तो 25 यहाँ कितना हो जाएगा 75। ऐसे भी आप क्या कर सकते हैं, इसको
सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि तीसरा है a माइनस b माइनस 2a को सरल करने पर, को सरल कीजिए, सरल करने पर प्राप्त होता है। तो इसको क्या करना है दोस्तों, को सरल करने पर प्राप्त होता है। तो इसको क्या करना है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको। इसमें क्या है, हम लोग लिख देंगे a माइनस बी माइनस 2a। इनको हम सॉल्व कर देंगे। पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्या करेंगे, पहले देख रहे हैं इसमें कोई कॉमन है, अगर रहता तो इसको सॉल्व करते हैं पहले ब्रैकेट को, लेकिन कुछ नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, ओपन कर देंगे ब्रैकेट को, तो हो जाएगा a, ये देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस क्या हो जाएगा b, और माइनस का मल्टीप्लाई प्लस क्या हो जाएगा 2a, क्या हो जाएगा 2a। तो 2a और a क्या हो जाएगा 3a माइनस b, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, दो संख्याएं, दो संख्याओं। क्वेश्चन यहां से आप लोग देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का मौस 35, दो संख्याओं का मौस 35 और उनका लस 525 है। उनमें से एक संख्या 175 है, तो दूसरी संख्या होगी। क्या कह रहा है, दूसरी संख्या होगी। तो इसमें क्या पूछा आपसे, कह रहा है दो संख्याओं का मौस। जो मौस है क्या दिया है, जैसे देखिए मान लेते हैं उनमें से एक संख्या 150, मान लेते हैं दो संख्याएं हैं, एक a है और दूसरी संख्या क्या है b है। एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है। इन दोनों का जो क्या है मौस, इन दोनों का जो मौस दिया है वो कितना दिया है, मौस दिया है आपका 35। कितना दिया है, मौस 35 दिया है। और इन दोनों संख्याओं का लॉस, इन दोनों संख्याओं का लॉस कितना दिया है 525। उनमें से एक संख्या मान लेते हैं, दो संख्या हमको नहीं पता था, तो उनमें से ये a का मान मान लेते हैं दे दिया है 175 है, ये दे दिया है। अब b आपसे पूछा है, b का मान आपसे पूछा है, तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं, सीधा बात। एक क्या होता है आपका फॉर्मूला होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल वो बराबर होता है मौस इंटू लॉसा के। दो संख्याओं का जो गुणनफल बराबर होता है मौस और लॉसा के। तो पहली बात हमने माना था दो संख्या क्या थी, a और b थी, a इंटू बी बराबर मौस, मौस कितना दिया आपका 35 और लॉसा कितना दिया है 525। तो देखिए a का जो मान है यहां पर दिया है कितना है 175, तो लिख लेंगे 175 इंटू बी का मान आपसे पूछा है बराबर 35 इंटू 525। तो ये b है, b का मान पूछा, b इक्वल्स टू कर देंगे इधर 35 इंटू 525 बटा के 175। आपस में इनको आप काट दीजिए, इनको काट देंगे तो ये हो जाएगा, देखिए इसको काट दीजिए 5 से, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35। इसको भी 5 से काटिए तो हो जाएगा 5 पचे 25, नहीं 3 पचे 15, 2 हुआ, 5 पचे 25, 35 आया। फिर इसको काट दीजिए 7 1 जा 7, 7 5 जा 7 पचे 35, तो 5 से फिर इसको काटिए 5 1 कम 5, इसको काटिए 5 1 कम 5, यहाँ हो जाएगा 0, 5 पचे 25, 105 आएगा। तो b बराबर कितना आएगा आपका 105। ये क्या है, दूसरी संख्या है। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका दूसरी संख्या है। इसको सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर।
यही ना दिया है, एक संख्या a है, दूसरी संख्या b है, हमने माना। तो वही ना बोला है कि दो संख्याओं का मौसा 35 है, इन दोनों संख्याओं का मौसा 35 दिया है और लसा इतना 525 दिया है, उनमें से एक संख्या 175 दिया है। तो दूसरी संख्या आपसे पूछा है, तो दूसरी संख्या क्या है, बी है, मैं माना है। तो बी को क्या करें, हमने सॉल्व कर दिया। हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मौसा और लसा, सॉल्व कर देंगे, आ जाएगा आपका आंसर। अब आपसे पूछा है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन ये है आपका, पांचवें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि किस संख्या में, देखिए इसमें कह रहा है कि किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। किस संख्या में 5 का स्थानीय मान सबसे अधिक है। तो संख्या क्या दिखी है आपकी, देखिए पहली संख्या है 382.159, दूसरा है 286.105, तीसरा है 146.511, चौथा है 286.058। आप लोग देखिए दोस्तों कि इसमें स्थानीय मान कैसे हम लोग निकालते हैं। तो स्थानीय मान में देखिए इसमें क्या है, इनको तो आप भूल जाइए, इसमें कहीं 5 दिख रहा है, इनसे नहीं। दशमलव के इधर में देखिए सबसे ज्यादा 5 कहां पर, देखिए अगर इसको देखें तो इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा पर है, तो ये दहाई पर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 050, इसका मान हो जाएगा। अगर इसका मान किया जाए तो ये हो जाएगा 0.005। अगर इसमें देखा जाए तो क्या हो जाएगा 0.500, ऐसे हो जाएगा। अगर इसमें देखें तो हो जाएगा 0.050। अब ये बताइए कि इसमें से सबसे ज्यादा मान किसका है। आप लोग ये क्या है, आउट ऑफ 0.50 है, यहाँ पर 005 है, यहाँ 500 है। तो ये देखा इकाई दहाई सैकड़ा, ये सैकड़ा पे आ रहा है, ये इकाई पे है, ये इकाई दहाई पे है। तो ये देखिए 500 है, 500 का मान क्या है, सबसे ज्यादा आ रहा है। तो सबसे ज्यादा स्थानीय मान किसका होगा, इसका हो जाएगा 5 का। आशा करता हूं समझ में आया होगा आप लोगों को। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्या दिया है, इसको सॉल्व करने के लिए दिया है। इसमें हम लोग आ जाते हैं, क्या दिया है इसमें, कह रहा है क्वेश्चन आपका दिया है, यह है आपका क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है 13 - 8 × 2 + 3, इसका आपको मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या करते हैं, BODMAS रूल लगाते हैं। क्या, BODMAS। इससे मतलब ये होता है कि पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें करते हैं, देखिए बी से होता है ब्रैकेट, बी से क्या होता है ब्रैकेट। इसमें देखिए पहले ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। लिखिए यहाँ पर 13 माइनस क्या करेंगे 8 × 2, 8 दूना कितना हो जाएगा 16, तो यहाँ लिख देंगे 16, यहाँ क्या है +3। अब देखिए ब्रैकेट ओ ऑफ मिस होता है का इसमें कहीं था नहीं था। इसका क्या है, डी से डिवाइड मिस होता है भाग, इसमें कहीं भाग है नहीं है। इसका एम से मल्टीप्लाई था, तो हम लोग उसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसका ए से एडिशन ऐड है, देखिए यहाँ 3 है, ये +13 है और यहाँ +3 है, तो इनको आपस में जोड़ लेंगे तो 13 और 3 कितना हो जाएगा 16, इसका -16, 16 में 16 को घटा दें कितना आ जाएगा 0। यह हो गया आपका सॉल्व हो गया। क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसके बाद देखिए 17वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन क्या है, 8 के 5 अपवर्त लिखना है। 8 के 5 क्या लिखना है, अपवर्त। पहली बात देखिए 8 का 5 अपवर्त। पहली बात आप जानिए कि अपवर्त क्या होता है, अपवर्त क्या होता है। तो जैसे हमको किसी भी संख्या करेंगे, संख्या क्या है, मान लेते हैं हम 4 को किसी क्या करते हैं प्राकृतिक संख्या में, कौन सी प्राकृतिक संख्या, जैसे नेचुरल संख्या क्या होती है 1 2 3 4 5 ये होती है ना।
तो किसी भी संख्या को यदि क्या किया जाए, प्राकृतिक संख्या के साथ, किसी भी संख्या को, जैसे मान लेते हैं 4 को यदि किसी प्राकृतिक संख्या के साथ क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो उसके क्या करते हैं, उस संख्या का अपवर्त मिलता है। जैसे देखिए 4 का हम अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4 का फिर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 8, 4 का फिर 3 में करेंगे तो कितना होगा 12, 4 का 4 में करेंगे कितना होगा 16, 4 का 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 20। तो ये क्या है, इस संख्या का 4 का ये सब क्या है, अपवर्त है, ये सब क्या है, अपवर्त है। तो यही बोला है 8 के 5 अपवर्त। तो अब क्या करेंगे आप देखिए, मान लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होती है, हमने बताया ना n होती है 1 2 3 4 5, ऐसे कहां तक, अनंत तक चली जाएगी। तो आपसे पूछा है, सिर्फ कितना पूछा है 5 लिखना है। तो 8 का पहले 1 में गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 8, फिर 8 का 2 में करिए 8 दूना के 16, फिर 8 का 3 में करिए 8 3 का 24, फिर 8 में 4 करिए 8 4 का 32, फिर 8 का 5 में करिए 8 5 40। जैसा कि आपसे 5 पूछा तो हो गया 1 2 3 4 5, ये क्या हो गए 8 के 5 क्या हो गए अपवर्त, 5 अपवर्त। समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 8वां है। 8वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 8वां क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है, दिया है कि 350 का 10% कितना होगा। कह रहा है 350 का 10% कितना होगा, कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो पूछा है, देखिए यहां पर आपसे बोला 350 का 10%, यही पूछा है ना, यही पूछा है ना 350 का 10%। तो हमने क्या करेंगे, देखिए 350 अगर का बोलता है, का मतलब होता है, का मतलब होता है गुणा, क्या होता है गुणा होता है। तो क्या करेंगे 350 का मिस गुणा, यहां पूछा है 10, इसका प्रतिशत को क्या करेंगे बट्टा के 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इससे हम देखिए काट देंगे, इससे ये कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, बचा कितना है आपका 35। तो क्या होगा 350 का जो 10% होगा कितने बराबर होगा 35 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन आपसे बोला है, अगला क्वेश्चन आपका ये है कि 9वां क्वेश्चन ये है कि तल पर किन्हीं नहीं, 9वां क्वेश्चन ये है 3ABC माइनस 2AB² माइनस 5ABC प्लस 3AB², इतना है। इसको आपको क्या करना है, सरल करना है। इसको क्या करना है, सरल करना है। तो दोस्तों देखिए, समान राशि वाले हम जानते हैं कि सजाती जो वस्तुएं होती है वो आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, आपस में क्या करती हैं, आपस में जुड़ जाती हैं। तो हम इनको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। इनको क्या करेंगे, हम आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो क्या, देखिए ये है ना, देखिए ABC यहां पर भी है, ABC यहां पर भी है ABC यहां पर भी है। तो इनको आपस में जोड़ दीजिए। तो यहां देखिए ये +3 में है, लेकिन ये क्या है -5 में है, ये क्या है -5 में है। तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 5 में से अगर 3 को घटाएंगे तो क्या होगा, 5 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो क्या होगा -2 होगा, -2 होगा। देखिए ABC है, ABC है तो क्या लिख देंगे ABC। इसके बाद देखिए हम इस पे आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है -2 है, -2 AB² है, यहाँ क्या है +3 AB² है। तो 3 में से अगर 2 को हम घटाएंगे कितना आएगा, प्लस क्या आएगा, +1 आएगा। तो 1 को लिखें या फिर ना लिखें, या फिर लिख दीजिए 1AB²। अब देखिए क्या करिए, इसको इधर ले, ये भी आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर आप सही तरह से लिखना चाहेंगे इसको लिख सकते हैं AB² माइनस 2ABC, ये हो गया आपका आंसर। ये क्या हो गया आपका AB² माइनस 2ABC आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, देखिए पहली बात समझ लीजिए, 10वां क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझिएगा। इसमें ये बोल रहा है कि तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से, कोई मान लेते हैं एक तल है, कह रहा है तल पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपसे बोला है तल पर, मान लेते हैं हम एक तल क्या करते हैं, खींच लेते हैं। यहां पर ध्यान समझिएगा, एक तल है, ये तल हो गया,
इस तल पे कह रहा है कोई निश्चित दो बिंदु है, एक बिंदु मान लेते हैं ये है, ए है, और एक बिंदु ये है, बी है। अब इससे अधिकतम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अधिकतम ये वो रेखाएं होनी चाहिए यहां से इस तल से ही होकर के गुजरे। तो कितनी है? ओनली वन। देखिए एक रेखा है ये, ओनली वन, केवल कितनी रेखा? केवल एक रेखा खींची जा सकती है। केवल कितनी? एक रेखा खींची जा सकती है, क्योंकि देखिए ये तल दो बिंदु स्थित हो गया, एक हमने रेखा खींचा, अगर दूसरी अगर मान लेते हैं खींचे तो यहां से जाएगी ना, लेकिन पूछना है इस तल से होकर के जाने जाए, लिखा है ना कि तल से होकर जाने, तल से जब होकर के जाएगी रेखा तो केवल कितनी रेखा होगी? एक होगी दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 11वां कि किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध को लिखिए। क्या कह रहा है? किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के संबंध। पहली बात क्या बोल रहा है? किसी वृत्त के व्यास और त्रिज्या के बीच आपके संबंध पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक वृत्त बना लेते हैं, ए वृत्त बना लेते हैं। और वृत्त का क्या होता है, व्यास क्या होता है कि जो क्या हो वृत्त के केंद्र से होकर के जाए। कहां से होकर जाए? वृत्त के केंद्र से। ये क्या होती है? इस वृत्त की क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त की, इस वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। तो ये पूछ रहा है यहां से वहां तक जो जाएगी ये क्या कहलाती है? ये दोनों यहां से अगर जाकर के इस बिंदु तक टच हो रही है तो ये क्या कहलाता है? वृत्त का क्या होता है? व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्त का व्यास कहलाता है। वृत्त का व्यास। और त्रिज्या क्या होता है कि केंद्र से इसको अगर टच करे यहां से, ये आर हो गया। देखिए यहां से इधर भी टच कर रहा है और यहां से इधर भी कर रहा है, आर और आर क्या हो गया? 2r हो गया। तो डी बराबर कितना हो गया? 2r। यहां से देखिए, यहां से यहां तक अगर टच कर रहा है, यहां से अगर यहां तक टच करेगा तो पूरा क्या होगा? वृत्त का एक व्यास होगा। लेकिन अगर सेंटर से यहां तक टच करेगा तो ये क्या होगा? वृत्त की त्रिज्या होगी। तो ये देखिए अगर यहां से देखा जाए, यहां से अगर यहां तक के देखा जाए व्यास में, तो कितनी त्रिज्याएं निकल रही हैं? एक यहां त्रिज्या हो गई, एक यहां पर क्या हो गया? दो त्रिज्या हो गई ना। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आर प्लस आर हो जाएगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 2r। यही आपसे पूछा है। व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या हो गया? डी बराबर आर, ये ना। या फिर अगर आपको करना है तो ये हो जाएगा डी अपान आर को क्या करिए, आर को इधर कर दीजिए तो हो जाएगा डी अपान आर बराबर क्या हो जाएगा? 2/1। तो ये हो जाएगा डी संबंधे, अगर आर दिखाएंगे तो संबंध पूछ रहा है तो हो जाएगा 2 संबंधे 1। ऐसे भी आप दर्शा सकते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? लघु उत्तरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या है? आसान, इसमें बोल रहा है कि 121 प्लस 16 माइनस 14 माइनस 3, इसके बाद क्या है? 9 माइनस 6 देखिए इसको क्या करना है? सरल करना है। इसको क्या करना है? आपको हल करना है। इसमें क्या करना है? देखिए हमने आपको पहले ही बताया है। कौन सा रूल लगाएंगे हम? बॉड मास। कौन सा? बॉड मास। इसमें देखिए 20 से ब्रैकेट को देखेंगे। अब देखिए ब्रैकेट तो इसमें देखिए एक बड़ा भी है, मझला भी है, छोटा भी है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? जो सबसे छोटा रहता है उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे छोटा कौन सा है? ये वाला ब्रैकेट है। तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 121 प्लस ये हो जाएगा 16 माइनस ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 3। यहां देखिए क्या है? मल्टीप्लाई का कुछ नहीं रहता है, मल्टीप्लाई का निशान रहता है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 9 में से 6 कितना जाएगा? 9 में से अगर 6 जाएगा तो कितना होगा? 3 होगा। तो 3 कर देंगे। अब ये ब्रैकेट क्या हो गया? सॉल्व हो गया। हो गया। अब क्या करेंगे? अब देखिए, अब ये वाला तो ब्रैकेट अब सॉल्व हो गया। अब किसको करेंगे? फिर ब्रैकेट बचा है इसका। इस ब्रैकेट में अब देख रहे हैं कि ब्रैकेट में क्या है? देखिए डिवाइड है, डिवाइड है नहीं है, तो डिवाइड में इसका क्या करेंगे? देखिए ब्रैकेट होता है, ऑफ होता है। तो ब्रैकेट को हम सॉल्व किया। इस ब्रैकेट में भी क्या है आपका? इस ब्रैकेट में भी क्या है? मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है ना। देखिए मल्टीप्लाई है, डिवीजन है। डिवीजन रहता है पहले क्या? डिवाइड रहता है, डिवाइड करते। डिवाइड तो है नहीं, लेकिन अब क्या है?
m से मल्टीप्लाई होता है इसके बाद। इसमें क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे, मल्टीप्लाई को। तो मल्टीप्लाई को आप सॉल्व कर लीजिए तो हो जाएगा 121 प्लस 16 माइनस 14। इसका क्या है, माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब इसको डिवाइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाई को। 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अभी हम अब क्या है देखिए, मझले क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 121 प्लस 16 माइनस 14 में से 9 को घटा देंगे, 9 में से 14 को घटा देंगे, कितना होगा, 5 आएगा। कितना हो जाएगा, 5। ये हो गया। अब देखिए ये ब्रैकेट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब किसको सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 121 प्लस 16 में से हम 5 को घटा देंगे, कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। 16 में से 5 को अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जब इसको कर देंगे तो 11 हो गया, तो आपस में इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1 1 2 2 1 3, कितना आ जाएगा 132। ये हो गया आपका आंसर हो गया। ये आपका क्या हो गया, 132 आंसर हो गया दोस्तों। अब क्या करते हैं, आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, रोहित के पास, कह रहा है कि रोहित के पास, कह रहा है, देखिए यहाँ क्वेश्चन है, रोहित के पास, देखिए यहाँ क्वेश्चन दिया है पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। पहली बात यहाँ पर दिया है पटरी और प्रकार की सहायता से। अगर मेरे पास इस समय देखिए पेंसिल और स्केल नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं कैसे बनता है 60 अंश का कोण। इसमें क्या करेंगे, एक लाइन हम ड्रा कर लेंगे पटरी और प्रकार की सहायता से। यहां से हम क्या करेंगे, एक गोला ऐसे खींच देंगे, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, हम एक गोला खींच देंगे। एक गोला खींचेंगे, यहां से क्या करेंगे, जो पहला हम चाप काटेंगे, जो 5 चाप काटेंगे, यही जो बनेगा वो कितने अंश का कोण बनाता है, 60 अंश का बनाता है। फिर से समझ लीजिए, पहले हम एक लाइन सरल रेखा खींच लेंगे, उससे क्या करेंगे, यहां से कुछ दूरी का एक गोला खींच लेंगे, एक वृत्त खींच लेंगे। उसके बाद यहां से, कहां से, यहां से एक चाप काटेंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर चाप काटेंगे, और जो चाप करेगा वही क्या कितना है, 60 अंश का कोण बनाता है। ऐसा करता हूं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगले टॉपिक पे हम लोग आते हैं। अगला क्या कह रहा है, रोहित के पास इतने आम हैं। कितने आम हैं, रोहित के पास जो है, रोहित के पास आम बराबर कितना है आपका, 4x माइनस 3y प्लस 7z। इतने आम हैं, रोहित के पास इतने आम हैं। अब ये कह रहा है उसने 2x माइनस 3y प्लस 7z आम अपने भाई को दे दिए, अपने भाई को दे दिए। अपने भाई को उसने कितने आम दे दिए, 2x माइनस 3y प्लस 7z। तो कह रहा है तो अब उसके पास कितने आम बचे, तो उसके पास शेष आम कितने बचे, शेष आम आपसे पूछा है। दोस्तों मैं आपसे एक बात पूछता हूं, इसको इस टॉपिक पे आने से पहले मैं एक बात कर रहा हूं। मेरे पास कितने थे, 100 आम थे। मेरे पास कितने टोटल आम थे, 100। मैंने 70 आम किसको दे दिए, अपने भाई को दे दिए। तो अब मेरे पास कितने आम बचे, तो हम क्या करेंगे, 100 में से, इसमें से 70 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो तब तो पता चलेगा कि मेरे पास कितने आम बचे। तो 100 में 70 घटाएंगे, कितना बचा, आया 30। तो हमने क्या किया, 100 में से 70 घटाया। तो यही पूछा कि रोहित के पास इतने आम थे, इनको इस टाइप में दे दिया, इतने आम थे, और इतने आम उन्होंने क्या कर दिया, अपने भाई को दे दिया, इतने आम अपने भाई को दे दिया। तो पूछ रहा है अब उसके पास कितने आम बचे। तो अगर हम इसमें से अगर इसको हम घटा दें तो क्या बचेंगे, शेष आम बचेंगे। तो वही शेष आम हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, तो क्या होगा, शेष आम हो जाएगा आपका 4x माइनस 3y प्लस 7z। ये बचा, इसमें से माइनस कर देंगे किसको, 2x माइनस 3y प्लस 7z को। इतने को घटा देंगे, सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा 4x माइनस 3y प्लस 7z। यहाँ देखिए माइनस और प्लस का माइनस ओपन करेंगे तो माइनस 2x हो जाएगा। यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3y, और माइनस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 7z। अब देखिए यहाँ देखिए 4x है, देखिए अब 4x कहां पर है, देखिए माइनस 2x है। तो 4x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 2x बचेगा।
यहाँ देखिए -3y है, यहाँ पर +3y है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, आपस में कट जाएंगे। यहाँ बचा 7z और यहाँ पर भी -7z, +7z और -7z आपस में कट जाएंगे। बचा कितना आपके उसके पास आम, 2x आम उसके पास शेष बचे। सॉल्व हो गया। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 15वां। ये कह रहा है 15, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करिए। ये है 56, 70 और 84 का लघुत्तम समापवर्तक। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे, तीनों का गुणनखंड। देखिए 56 का गुणनखंड कर दीजिए, 70 का गुणनखंड कर दीजिए और 84 का गुणनखंड कर दीजिए। तो 56 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटिए इसको, 2 दूना 4, 8 दूना के 16, फिर 2 से करिए 14, फिर 2 से करिए 7, फिर 7 से कर दीजिए, हो जाएगा 1। ये हो गया। 70 को भी करिए, 2 से काटिए 35, फिर अब किससे कटेगा, 5 से कटेगा 7, फिर 7 से कटेगा 1। 84 का भी कर लीजिए, 2 से काटिए 42, फिर 2 से काटिए 21, फिर 3 से काटिए 7, फिर 7 से काटिए 1। ये हो गया हमारा इनका गुणनखंड। तो आपसे पूछा है लॉस, तो हमने 56 का क्या करेंगे, देखिए 56 को तोड़ा तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, और 70 को भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 इंटू क्या हो जाएगा 7। इसके बाद 84 को भी कर लीजिए। 84 में क्या होगा, 84 में है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। देखिए आपसे पूछा है दोस्तों लॉस पूछा है, मौसा पूछता तो क्या होता लॉस। देखिए अगर मौसा का मतलब होता है दोनों में जो क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, आपको पहले हम मौसा बताते हैं। कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए 2 है, 2 देखिए तीनों में है, 2 तीनों में है ना, लेकिन ये 2 तीनों में है नहीं है। देखिए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन ये देखिए 7 है तीनों में कॉमन ना, 7 तीनों में कॉमन है ना। तो मौसा पूछता है तो क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है तीनों में उसी को हम क्या करेंगे, वही क्या होता है हमारा मौसा होता है। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 7, तो मौसा कितना हो जाएगा 14। लेकिन लॉस आपसे पूछा है, लेकिन पूछा क्या इसमें है लॉस क्या होता है, जो कॉमन है उसको लिख लेंगे। 2 देखिए तीनों में कॉमन है, 2 को लिख लिए। इसके बाद देखिए ये 2 कॉमन है तीनों में नहीं, पहले जो कॉमन है पहले उसको हम लिख लेते हैं। देखिए ये कॉमन है और ये कॉमन है 2 इंटू 7। लेकिन अब देखते हैं कि जो कॉमन नहीं है, लौसा का मतलब होता है जो कॉमन है उसको तो लिखेंगे ही, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसको भी लिखेंगे। ये देखिए ये 2 इसमें तो है, इसमें है लेकिन इसमें कॉमन नहीं है, तो इसको भी लिख लीजिए एक बार। ये वाला 2 इसमें नहीं है, देखिए अकेले है, उसको भी लिख लेंगे, उसको हमने लिख लिया। लेकिन ये तो काम 35, 2 का जो हुआ काम समाप्त हो गया। बचा कितना 5 देखिए इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, 5 को भी लिख लीजिए। फिर इसके बाद क्या बचा, 5 भी क्लियर हो गया। अब क्या बचा 3 बचा है ना, 3 देखिए किसी में कॉमन है नहीं है, 3 को भी निकाल लेंगे। इसका गुणा कर दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो कर लेते हैं हम लोग गुणा, तो हो जाएगा देखिए 5 दूना के 10, दूना 20, दूना 40, 40 सत्ते 280, 280 में क्या करिए आप 3 का गुणा कर दीजिए, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा। 3 0 0, 8 3 का 24 के 4, 3 दूना 6 1 7, 740, 8 3 का 24 के 4, 3 दूना 6 2 8, 840 होगा। 840 क्या हो गया आपका आंसर हो गया दोस्तों। आगे वाले क्वेश्चंस में आते हैं। अब आपसे देखिए 16वां क्वेश्चन से ये कह रहा है कि प्रकार की सहायता से 7.2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त खींचिए। पहली बात देखिए, अब ये कह रहा है, क्वेश्चंस को समझिए, कह रहा है प्रकार की सहायता से, तो हम क्या करेंगे, प्रकार में 7.2 नहीं, प्रकार में हम 7.2 का क्या कह रहा है, व्यास का ना। मान लेते हैं एक वृत्त ऐसे है, ये क्या है, ये वृत्त है। तो अगर व्यास है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, पूरा क्या होगी 7.2 होगा। व्यास का मतलब जो सेंटर पॉइंट से होगा। लेकिन अगर इतने की पूछ रहा है, अगर खींचना है अगर आपको वृत्त, तो इसकी त्रिज्या लेंगे। त्रिज्या क्या होगा, तो त्रिज्या अगर मान लेते हैं d इक्वल्स टू कितना दिया है, वृत्त का क्या है 7.2, तो त्रिज्या r निकालेंगे। r क्या होता है, वृत्त के व्यास का आधा होता है, तो हो जाएगा 7.2 बटा के 2, तो ये हो जाएगा r बराबर कितना हो जाएगा आपका 3.6। तो हम क्या करेंगे 3.6 सेंटीमीटर,
3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या करेंगे, दूरी ले लेंगे 3.6 का, और उसमें क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, एक सेंटर पॉइंट घुमा देंगे, तो जो आएगा वो क्या होगा, 7.2 सेंटीमीटर का क्या होगा, व्यास होगा। आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आपसे आया है कि ये दिया है इसमें कि एक उद्यान में, कह रहा है कि एक उद्यान में विभिन्न प्रजाति के फूलों के पौधे लगाए गए हैं। नीचे दी गई सारणी में इन पौधों की संख्या दी गई है। ये तो दिया गया है गुलाब इतना है, लिखा है इन आंकड़ों को पिक्टोग्राफ द्वारा प्रदर्शित करिए, जबकि 50 पौधे बराबर इतना दिया है। तो इसको हम क्या करते हैं, देखिए पहली बात आपको दिया है गुलाब के पौधे, तो लिखेंगे गुलाब, गेंदा, जूही, डहेलिया, इतने का दिया है। गुलाब का पौधा कितना दिया है आपका, 300 है। गेंदे का कितना है, 250 है। जूही का कितना है, 100 है। डहेलिया का कितना है, 150 है। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनको कह रहा है पिक्टोग्राफ द्वारा। एक पिक्टोग्राफ मतलब कुछ भी हम एक चित्र बना करके इनको दिखा देंगे। तो अब लिखा है इसमें जबकि 50 पौधे बराबर इतना मान लीजिए, जबकि उसने कहा कि 50 पौधे बराबर क्या मान लीजिए, एक्स पे ऐसे ऐसे करके दिया है। तो इनको पिक्टोग्राफ द्वारा दर्शाए देंगे। तो अगर गुलाब को अगर हम दर्शाएंगे पिक्टोग्राफ द्वारा गुलाब को, तो 300 में 50 का भाग दे दीजिए। तो 300 में अगर आप 50 का भाग देंगे तो कितना होगा, 5 6 के 30, 6 होगा। तो यही होगा ना। तो अगर यही आपको दर्शाना है तो ये हो जाएगा। देखिए गुलाब का पिक्टोग्राफ द्वारा 50 पौधे बराबर इतना माना है, तो लिखेंगे एक्स, ऐसे ऐसे कर लेंगे, 1 एक्स के बाद 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, गुलाब के पौधे हो गए। ये क्या हो गया, गुलाब के पौधे हो गए। इसी प्रकार से आपको दर्शाना है। दूसरा क्या है, 250। अगर 250 फिर क्या करिए, 250 में क्या करिए, 50 का भाग दे दीजिए, तो हो जाएगा 5 5 25, 5 आएगा। तो इसको क्या करेंगे, अब देखिए गेंदा के को पिक्टोग्राफ में दर्शाएंगे तो क्या होगा आपका, यही हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया। जूही का है, तो जूही में ये देखिए, जूही जी को क्या करिए, 50 से डिवाइड कर दिए। 50 दूना कितना होगा, 2 आएगा। तो जूही जी के जो पौधे हैं उसका क्या करेंगे, 2 बार करेंगे। ये हो जाएगा आपका, जूही जी को हम करेंगे एक्स का 1 और 2 बार दर्शा देंगे। ये देखिए पिक्टोग्राफ में द्वारा हम दर्शा रहे हैं। तीसरा क्या है, डहेलिया। डहेलिया कितना है, 150। 150 में अब क्या करिए आप कि 150 में 50 का भाग दीजिए, 50 3 कितना होता है, 150, 3 बार। तो डहेलिया को क्या करिए, यहां पर डहेलिया क्या करिए, एक्स की पावर 1 2 3 हो गया। यही क्या होगा, पिक्टोग्राफ द्वारा आप दर्शा दिए। इनको ही कर लीजिए। ये आपके बन गए, ये आपके पिक्टोग्राफ द्वारा दर्शा दिए गए हैं दोस्तों। हो गया, ये आपके पिक्टोग्राफ द्वारा दर्शा दिए गए हैं। तो चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। आशा करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और यदि आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को साथ शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों आप लोगों का मेरा वीडियो देखने के लिए। फिर हम आएंगे एक नया टॉपिक लेकर के, एक नए पेपर सॉल्व करने के लिए। अगर अच्छा से अच्छा टॉपिक लेकर के आप लोगों को आते रहेंगे, आप हम लोग हमारे चैनल पे बस बने रहिए दोस्तों। इसी के साथ करते हैं बाय बाय।